अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? चलें जी, आज बनाते हैं मज़ेदार से आलू बैंगन की रेसिपी, अचारी आलू बैंगन की रेसिपी। और इसमें मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला डालूंगी जिसकी वजह से बैंगन का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं, ये 3 मीडियम साइज की प्याज हैं जिनको बारीक बारीक सा इस तरह से हम चॉप कर लेंगे। तकरीबन 2 बड़े साइज के आलू हैं, 250 ग्राम के करीब और 250 ग्राम के करीब ही ये बैंगन है। मैंने ये लंबे वाले बैंगन लिए, आप गोल वाले बैंगन भी ले सकते हैं। ये 3 मीडियम साइज की टमाटर हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ अदरक लहसुन है, 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 4 टेबल स्पून दही है, 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। आलू को इस तरह से स्क्वायर में कट कर लीजिए। 1 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ धनिया है। और ये कुछ अचारी मसाले हैं जिसमें 1 टीस्पून के करीब साबुत जीरा है, 1 टीस्पून के करीब कलौंजी है, 1 टीस्पून के करीब सौंफ है, 2 से 3 गोल वाली लाल मिर्चें हैं। अब एक पतीली में तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होने के साथ ही हल्का सा ऑयल गर्म करेंगे और उसके साथ ही हम ये अचारी मसाले इसमें शामिल करके इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। जैसे ही मसालों की अच्छी भुनने की खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसमें चॉप की हुई प्याज शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। इन मसालों के साथ प्याज को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सौते करेंगे और जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, वो हल्की हल्की सी गुलाबी सी होने लग जाएगी, तो इसमें तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चों को चॉप करके वो भी शामिल कर देंगे। इससे जायका और खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। सब्जी बनाए तो ये स्टेप जरूर करें क्योंकि हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। अच्छा, हरी मिर्ची शामिल करके भी इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे। साथ साथ प्याज भी हल्की गोल्डन सी हो गई है, तो अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू, प्याज और ये हरी मिर्चों के साथ इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि आलू भी हल्के से भुन जाएं और ये गोल्डन गोल्डन से हो जाएं। अब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसके साथ भी अच्छे से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल खत्म हो जाए और अच्छी सी भूनने की खुशबू आने लगे। साथ साथ थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि ये सब मसाला जले नहीं। और ये सब काम हमें मीडियम फ्लेम पे करना है, बहुत हाई नहीं रखनी है, नहीं तो ये सब मसाला और प्याज वगैरह जल जाएगी और ना सालन अच्छा बनेगा ना ही कलर अच्छा आएगा और टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा अगर मसाले वगैरह जल जाते हैं। अब मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और ये सब मसाले डाल के अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहेंगे ताकि ये सब चीजें जले नहीं और मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए। अच्छे से भून लेने के बाद अब इसमें 1 कप के करीब पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें टमाटर भी कट करके डाल देंगे ताकि वो भी अच्छे से गल जाए और थोड़ा सा भून लेंगे और फिर इसको ढककर रख देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 5 से 6 मिनट तक हम इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से नरम हो जाए। ढककर पकाने से टमाटर बहुत जल्दी से नरम हो जाते हैं। 5 मिनट के बाद ये देखिए टमाटर अच्छे खासे नरम हो गए हैं, तो अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब फ्लेम थोड़ी सी हाई करेंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाला जैसे ही अच्छे से भूनेगा तो ऑयल साइडों पे आ जाएगा और अब हम बैंगन को इस तरह से कट करके डाल देंगे। मैंने चौकोर कट करे हैं, आप चाहें तो लंबाई में भी कट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इन तमाम मसालों के साथ बैंगन को भी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। साथ 4 टेबल स्पून के करीब दही भी शामिल कर देंगे और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे ताकि सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस स्टेज पे इसको अच्छे से भूनना है मसाले के साथ ताकि मसाला जो है ना आलू और बैंगन में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब पानी शामिल कर देंगे। अब बैंगन तो बिल्कुल भाप में गल जाते हैं, तो तकरीबन ये इसी में ही गल जाएंगे और आलू भी अच्छे खासे गले हुए हैं। तो बस इसमें ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है, बस आधा कप के करीब पानी ऐड करना है। और अगर आपको ज्यादा शोरबे वाले बनाने तो आप ज्यादा पानी ऐड कर लीजिए, मगर बैंगन आलू का जो शोरबा होता है वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा अच्छा लगता है, भुने भुने अच्छे लगते हैं। अब इसके ऊपर हरी मिर्चें ऊपर से डाल दीजिए, इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 5 मिनट के लिए कवर करके बिल्कुल दम वाली आंच पे पकाएं। अब ये देखें 5 मिनट हो गए हैं, ये बैंगन आलू बिल्कुल तैयार हैं। बैंगन अच्छे से गल गए हैं, आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। अब इसके ऊपर एक सीक्रेट मसाला हम ऐड करेंगे, ये है धनिया और जीरा। इसको हल्का सा मैंने भून लिया है और फिर भून करके इसको शामिल कर देंगे। तकरीबन ये 1 टीस्पून के करीब धनिया है और 1 टीस्पून के करीब जीरा है। इसको मोटा मोटा सा कूट लें और इसमें शामिल कर लें, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और हाफ टी स्पून के करीब हम इसमें गरम मसाला
शामिल करके इसको कवर करके 2 मिनट के लिए दम देंगे ताकि तमाम मसालों की जो है ना खुशबू बैंगन आलू में आ जाए। अब इसको डिश आउट करेंगे। मज़ेदार से आलू बैंगन तैयार है। आप इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ, राइस के साथ या फिर बेसन के पराठों के साथ मज़े लेकर खाइए। मुझे बेसन के पराठों के साथ बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा इसके साथ बेसन के पराठे बनाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।